अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक हिकायत सुनाने वाला हूँ। यह हिकायत बहुत ही सबक आमूज़ भी है और बड़ा ही दिलचस्प भी है। यह हिकायत मौलाना रूमी बयान करते हैं कि एक गांव में एक बस्ती में लोग अल्लाह की इबादत किया करते थे, लेकिन उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर किसी दरख्त की पूजा करने लगे, किसी दरख्त की इबादत करने लगे। इस चीज़ को देखकर एक शख्स को बड़ा ही गुस्सा आया। एक शख्स बहुत ही गुस्सा हुआ और उसने कहा कि मैं इस दरख्त को अब काट करके ही रहूँगा। उसने हाथ में कुल्हाड़े को लिया और चल पड़ा और कहा कि मैं अब इस दरख्त को काट करके ही रहूँगा जिसकी लोग इबादत किया करते थे। तो वो शख्स दरख्त को काटने के लिए हाथ में कुल्हाड़े लेकर के निकल पड़ा और जब वो निकला तो रास्ते में उसे शैतान से मुलाकात हो गई। शैतान ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा कि आज मैं दरख्त को काट करके रहूँगा, उस दरख्त को मैं काटने जा रहा हूँ। तो शैतान ने कहा कि पहले मुझसे तुम मुकाबला करो, उसके बाद जाना दरख्त को काटने के लिए। कहा ठीक है, आ जाओ। शैतान से वो शख्स मुकाबला करने लगा, शैतान से लड़ाई करने लगा, कुश्ती करने लगा, लेकिन वो शख्स जीत गया। शैतान को उसने पटक दिया और शैतान के सीने पर बैठ गया और कुल्हाड़े को हाथ में लेकर के शैतान को मारने के लिए जैसे ही कुल्हाड़े को आगे बढ़ाया, शैतान ने कहा रुको, ठहरो थोड़ी देर के लिए। कहा कि तुम उस दरख्त को काट कर क्या करोगे? आखिर तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? अगर तुम उस दरख्त को काट देते हो, लोग किसी और दरख्त की पूजा करेंगे, किसी और दरख्त की इबादत करेंगे, तुम्हें उस दरख्त को काटने से क्या मिलेगा? वो शख्स सोचने लगा। फिर उसने कहा कि अगर तुम मुझे मार कर क्या करोगे? अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो आखिर तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? लेकिन अगर तुम मुझे नहीं मारोगे, तुम्हें एक फ़ायदा होगा कि तुम जब नमाज़ पढ़ोगे और नमाज़ पढ़ने के बाद अपने मुसल्ले के नीचे हाथ लगाओगे तो तुम्हें 2 दीनार मिलेंगे हमेशा। वो शख्स बड़ा ही खुश हुआ कि 2 दीनार हमेशा मिलेंगे और इसे हमें मारकर सही बात है, क्या फ़ायदा होगा। उसकी नीयत बदल गई और वो वापस चला आया। अब जब वो नमाज़ पढ़ता तो मुसल्ले के नीचे जब हाथ लगाता तो उसे 2 दीनार मिल जाते, वो खुश होता। और कई रोज़ ऐसे ही मामूल रहा, उसे 2 दीनार मिलते रहते। जब भी वो नमाज़ पढ़ता, मुसल्ले के नीचे हाथ लगाता तो 2 दीनार उसे मिलता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो नमाज़ पढ़ा और नमाज़ पढ़ने के बाद इबादत से जब फारिग होता है तो जब मुसल्ले के नीचे हाथ लगाता है तो उसे 2 दीनार नहीं मिलते हैं। वो शख्स बड़ा ही गुस्सा हुआ और फिर हाथ में कुल्हाड़े को लिया और कहा कि आज मैं तो दरख्त को काट कर ही रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए। और कुल्हाड़े को हाथ में लेकर के निकला दरख्त को काटने के लिए। रास्ते में फिर शैतान से मुलाकात हो गई। शैतान कहता है, कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं दरख्त को अब काट करके ही रहूँगा, दरख्त को काटने जा रहा हूँ, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि पहले मुझसे मुकाबला करो और फिर उसके बाद तुम दरख्त को काटने जाना। शैतान से फिर उस शख्स कहा ठीक है, आ जाओ मुकाबले पर। उसे ये मालूम था कि मैं तो एक बार इसे हरा चुका हूँ और फिर दूसरी मरतबा आया, फिर दूसरी मरतबा भी मैं इसे हरा दूंगा। लेकिन इस बार मामला कुछ और हुआ। जैसे ही वो शख्स शैतान से मुकाबला करता है, शैतान एक ही बार में उसे उठा करके पटक देता है और शैतान उसके सीने पर बैठ जाता है। शैतान से वो हार जाता है। दोस्तों, आप इस वाक़े से क्या सबक हासिल करते हैं? आखिर आपको क्या पता चलता है कि पहली मरतबा वो शख्स क्यों जीत गया और दूसरी मरतबा क्यों हार गया शैतान से? पहली मरतबा वो शख्स इसलिए जीत गया कि उस वक्त उसके अंदर ईमानी क़ुव्वत थी कि वो जब दरख्त को निकला था काटने के लिए तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए निकला था, वो रब को राज़ी करने के लिए निकला था, रब को खुश करने के लिए निकला था। लेकिन दूसरी मरतबा वो जो दरख्त को काटने के लिए जब वो निकला तो वो दूसरी मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए नहीं, बल्कि वो दीनार की लालच में, यानी अपनी मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो शख्स दरख्त को काटने जा रहा था। तो पहली मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब खुश करने के लिए निकला तो उस वक्त उसके पास ईमानी क़ुव्वत थी, तो वो शैतान को हरा दिया। और दूसरी मरतबा जो वो अपनी मफाद, अपनी फ़ायदे के लिए जब निकला तो वो शैतान से हार गया। तो हमें भी चाहिए कि हम जो कुछ भी करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए करें, उसकी खुशनुदी के लिए करें, उसे खुश करने के लिए करें, न कि हम अपनी मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए करें। जब हम अपने फ़ायदे के लिए करेंगे तो हमारे अंदर ईमानी क़ुव्वत नहीं होगी, और जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए कोई काम करेंगे तो हमारे अंदर ईमानी क़ुव्वत होगी, ईमानी क़ुव्वत होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हमारे साथ होगी। तो इसलिए हम कोई भी काम करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, खालिसतन उसकी रज़ा के लिए करें, न कि अपनी मफाद के लिए। तो इस वाक़े से हमें यही सबक मिलता है कि हम कोई भी काम करें तो उसकी रज़ा के लिए करें।